वेलकम ट्रेडर्स। सो अपने निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक्स का वेटेज कैसे कैलकुलेट होता है। हमारा जो निफ्टी 50 है वो कौन से टाइप का मेथडोलॉजी यूज़ करता है टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू, ये हमको ये पर्टिकुलर वीडियो में देखना है। साथ में वी विल आल्सो कवर बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी एज वेल, बिकॉज मेनी ट्रेडर्स उसको भी ट्रेड करते हैं। अभी होता क्या है बेसिकली, वेटेज ऑफ अ स्टॉक निकालना एक अलग चीज है, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि कल अगर निफ्टी मेरा 170 पॉइंट चला है तो उसमें कौन से स्टॉक ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, ये कैलकुलेट करना एक अलग चीज है। बिकॉज लेट्स से रिलायंस है 10.8% वेटेज, आपका एचडीएफसी कुछ 8% प्लस वेटेज है, अभी रिलायंस 2% चला होगा, एचडीएफसी 1% चला होगा, तो फिर वहां पे थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, राइट। एंड जैसे जैसे प्राइस मूवमेंट बढ़ता है उस हिसाब से भी आपके चेंजेस होते हैं कि कंट्रीब्यूशन कितना है, वो कम ज़्यादा होते रहता है। तो हमको वो पूरा चीज़ ये पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम निफ्टी 50 कवर करेंगे, फिर बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के ऊपर आएंगे। तो वीडियो को इस तरह प्लान किया है कि पहले पहले कुछ 4-5 मिनट वी विल टॉक अबाउट द थियरी, बिकॉज थियरी समझना ज़रूरी है। एंड वहाँ से फिर हम सीधा चले जाएंगे एक्सेल्स पे, एंड किस तरह से आपको चीज़ें बनानी है वो आपको समझ में आएगा। सो लेट्स सी निफ्टी तो 50। सो निफ्टी 50 ये बेसिकली आपके 50 कंपनीज का इंडेक्स है। और ये जो इंडेक्स है इसका जो वैल्यू कैलकुलेट होता है, ये कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथडोलॉजी। शॉर्ट में भी को इतना बड़ा नाम है, इसको शॉर्ट में बोलोगे तो फ्री फ्लोट मेथडोलॉजी। तो जब भी हम फ्री फ्लोट की बात करते हैं तो फ्री फ्लोट में एक चीज ध्यान रखना, देयर आर टू अप्रोचेस। एक अप्रोच होता है आपका कैप्ड अप्रोच, एंड दूसरा अप्रोच होता है आपका अनकैप्ड अप्रोच, राइट। अभी निफ्टी 50 जो है बेसिकली ये एक अनकैप्ड है, राइट। वेयर एज आपका बैंक निफ्टी जो है वो एक कैप्ड इंडेक्स है। जो हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तब आपको कैप्ड इंडेक्स के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ। फॉर टाइम बिंग इसमें निफ्टी 50 कैलकुलेशन में कोई भी कैपिंग फैक्टर नहीं है। अभी ये दो आगे के पॉइंट्स है, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, तो आई थॉट आई ऐड दिस। सो अगर आप मार्केट रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है 50 स्टॉक्स, राइट, वो फ्री फ्लोट एडजस्टेड फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से 66% मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब पब्लिक के पास प्रमोटर्स छोड़ के पब्लिक के पास जितने भी स्टॉक्स अवेलेबल है उसमें से निफ्टी 50 के 50 स्टॉक ये 66% हो जाते हैं। एंड टर्नओवर बेसिस पे बात करोगे तो जितना भी ट्रेडिंग होता है डे टू डे बेसिस पे पूरे एनएससी के अंदर, राइट, कुछ 1600-1700 स्टॉक है, उसके हिसाब से एनएससी की बात कर रहा हूँ। जो भी पर्टिकुलरली आर ई एन इक्विटी इंडेक्स, आर ई एन इक्विटी सीरीज है उसकी बात कर रहा हूँ, तो 1600-1700 जो स्टॉक्स है उसमें से आपके 54% जो ट्रेडिंग होता है वो आपका निफ्टी 50 स्टॉक्स में होता है। तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, वो पता होना चाहिए जब भी आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो तो आप बेसिकली कौन से एरिया में हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये कैलकुलेट कैसे होता है, तो फ्री फ्लोट कैलकुलेट करने के लिए एक होता है विच इज कॉल्ड एज फ्री फ्लोट फैक्टर। थियरी में देखोगे, बुक्स खोल के देखोगे तो उसमें आपको फ्री फ्लोट फैक्टर के नाम से टर्म दिखेगा। अपन इंडियन मार्केट्स में उसी को बोला गया है इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर, राइट। अभी इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर होता क्या है एंड कैसे होता है, बिकॉज ये एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको IWF अगर समझ में आ गया या फ्री फ्लोट फैक्टर आपको समझ में आ गया तो जो फ्री फ्लोट मेथडोलॉजी है टू कैलकुलेट एनी काइंड ऑफ इंडेक्स आपको फट से समझ में आ जाएगा। और ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो बेसिकली ये एनएससी के वेबसाइट से ही निकाला है। सो लेट्स गो टू द वेबसाइट। तो ये रहा आपका सेम स्क्रीनशॉट। अभी ये कहाँ पे मिलता है, जितना भी हम बात कर रहे हैं इंडेक्स के बारे में, आपको बाकी कोई इंडेक्स के बारे में पढ़ाई करना होगा तो यू गो टू द एनएससी का वेबसाइट। लेट्स गो टू द एनएससी का वेबसाइट। यहाँ पे होम अबाउट में आओ। अबाउट में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में इंडाइसेस मिलेगा। ये इंडाइसेस पे क्लिक करना है। इंडाइसेस पे क्लिक करोगे सब कुछ जितना भी चाहिए आपको सारा का सारा ये साइड पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आना है इंडेक्स कॉन्सेप्ट पे। इंडेक्स कॉन्सेप्ट पे आओगे तो ये बेसिक चीज़ें दी है, इसमें से हमको अभी फिलहाल देखना है इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर, दैट इज IWF। तो आप ये पेज पे पहुंच जाओगे। अभी यहाँ पे इन्होंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, राइट। ये बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद में आप देखोगे नीचे तो एक फाइल दी है। अगर आप ये फाइल ओपन करोगे, लेट मी क्लिक दैट, तो कुछ इस तरह से आपका फाइल ओपन होगा, राइट। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो IWF एज द टर्म सजेस्ट इज द यूनिट ऑफ फ्लोटिंग स्टॉक expressed in number of available for trading, जो बेसिकली शॉर्ट में बोला तो पब्लिक के पास जो अवेलेबल है, राइट, विच इज नॉट हेल्ड बाय द एंटिटी हैविंग स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इन कंपनी।
सिर्फ प्रमोटर ही नहीं, ऐसी ऐसी जगह पे ऐसा होल्डिंग जिसमें कंपनी का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, तो वो हो जाएगा, राइट। अगर IWF का वैल्यू ज़्यादा है, हायर IWF सजेस्ट ग्रेटर नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द इन्वेस्टर्स। अगर किसी कंपनी का IWF लेस से 0.8 है या 80% है, मतलब 80% शेयर ये पब्लिक के पास अवेलेबल है, राइट। किसी कंपनी का अगर IWF कम है, मतलब पब्लिक के पास अवेलेबल कम है शेयर्स, एंड ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स आपके प्रमोटर के पास है। अब इसमें जब हम प्रमोटर बोलते हैं, ये एक अपना रेगुलर डे टू डे लैंग्वेज है, तो प्रमोटर में कौन कौन आते हैं तो उसका लिस्ट दिया है इन्होंने। दिस 22 कैटेगरीज जो है यहाँ पे, ये आपकी प्रमोटर कैटेगरीज में आती है, क्योंकि यहाँ पे इधर प्रमोटर खुद होगा या फिर जो भी इंस्टीट्यूट्स है उनका कंपनी में डायरेक्ट इंटरेस्ट होगा, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होगा, राइट। तो इसके ये समझने के लिए यही फाइल में सेकंड पेज पे एक अच्छा खासा एग्जांपल दिया है कि लेट्स से कोई XYZ कंपनी है, राइट। कोई XYZ कंपनी है, वो कंपनी ने टोटल 1 करोड़ 1 करोड़ शेयर्स पब्लिकली ये मतलब लिस्ट किए हैं। अभी वो 1 करोड़ शेयर्स में से प्रमोटर के पास 19 इतना शेयर्स है, बेसिकली 19.75% शेयर्स है। फिर जो FDI आता है, राइट, FDI के शेयर्स 5% लिए है। FDI ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होता है ना कंपनी, FII का इन्वेस्टमेंट अलग है, FDI का इन्वेस्टमेंट अलग है, राइट। अभी जैसे कोविड के टाइम पे रिलायंस में जियो का, अब रिलायंस के अंदर फेसबुक ने एंड गूगल ने जो किया है वो FDI के रूट से आया हुआ इन्वेस्टमेंट है, राइट। फिर शेयर्स हेल्ड बाय द प्रमोटर्स जो उनके ADRs है उसके हिसाब से, राइट। बहुत सारे कंपनीज के ADRs हमको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में मिलते हैं, तो वो शेयर्स का प्रमोटर को होल्ड करना पड़ता है। फिर ग्रुप कंपनीज होती है, होल्डिंग कंपनीज जिसको हम बोलते हैं, वो सारे शेयर्स। फिर वेलफेयर ट्रस्ट होगा, वो शेयर्स। लॉक इन कैटेगरी में जो शेयर्स है वो सारे शेयर्स, ये सारे शेयर्स आपके प्रमोटर होल्डिंग के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, मतलब हम जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज में। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल शेयर्स मेरे पास इतने थे, राइट। उसमें से इतने नंबर ऑफ शेयर्स प्रमोटर के पास है, तो बचे हुए आपके इसके पास होंगे, तो हमने क्या किया, इन सारे शेयर्स को यहाँ पे ऐड कर दिया और जो टोटल अवेलेबल शेयर्स थे उसको माइनस कर दिया, राइट। तो हमको कुछ नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे पब्लिक के पास, इसी को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से हमने डिवाइड कर दिया, राइट। मतलब अगर आप शॉर्ट में इसको लिखने जाओगे तो शॉर्ट में आपका जो IWF है या फ्री फ्लोट फैक्टर है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा शेयर्स अवेलेबल टू पब्लिक फॉर ट्रेडिंग, राइट, अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अभी यहाँ पे जो टर्म्स यूज होती है, ये जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, इसी को बोला जाता है आपका नेट आउटस्टैंडिंग शेयर्स या फिर टोटल शेयर्स। टर्म्स याद रखना, ये सब टर्म्स हमको अभी यूज करना है थोड़ी देर में। एंड शेयर्स अवेलेबल टू पब्लिक जो है, इसको बोला जाता है फ्लोटिंग शेयर्स या फ्लोटिंग शेयर्स, राइट। तो ये पूरा आपका लॉजिक होता है। सो जब भी आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को IWF से मल्टीप्लाई करते हो, आपको मिल जाएगा फ्लोटिंग नंबर ऑफ शेयर्स जो पब्लिक के पास अवेलेबल है, और यही फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अभी हमको ये भी चीज पता है कि किसी भी कंपनी का अगर मुझे मार्केट कैप निकालना है तो हम सिंपली क्या बोलते हैं कि प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। लेकिन अभी मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स दो कैटेगरी में है, एक वो कैटेगरी जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है और दूसरा वो कैटेगरी जो पब्लिक के पास अवेलेबल है, राइट। तो यहां से फिर वी विल गेट टू फॉर्मूलाज। पहला आएगा कंपनी का टोटल मार्केट कैप, जो कि होगा प्राइस इनटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मतलब कंपनी जब भी लिस्ट हुआ था तो उसने टोटल शेयर्स कितने रखे हैं, टोटल कितना उसका इक्विटी बेस था, उसमें से प्रमोटर ने कितना रखा है, पब्लिक के पास कितना जो दिया है, जो पब्लिक के पास दिया है उसी को हम बोलते हैं फ्लोटिंग शेयर्स। फ्लोटिंग शेयर्स का नंबर ऑफ फ्लोटिंग शेयर्स इनटू जो भी आपका करंट प्राइस चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आपको मिलेगा फ्री फ्लोट मार्केट कैप। और ये जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, यही यूज किया जाता है टू कैलकुलेट योर इंडेक्स वैल्यू, राइट। तो ये इसका पूरा साइंस है।
सो अगर आप किसी भी कंपनी के एनएससी के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड रिलायंस का खोल के रखा हुआ है ऑलरेडी। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो ट्रेड इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर आपको ये 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक है टोटल मार्केट कैप, मतलब कंपनी का जितना भी इक्विटी बेस है उसका टोटल मार्केट कैप, और ये हो गया आपका फ्री फ्लोट मार्केट कैप। सो अगर आप यहाँ पे ये दो नंबर्स को डिवाइड करोगे, राइट, मतलब पब्लिक के पास कितने हैं एंड टोटल कितने हैं। सो लेट्स से 8478849.35 ये लैक्स में है तो लैक्स एडजस्ट हो जाएगा। 169735609.5। तो आपका जो रिलायंस का आता है ये क्लोज टू 50% आता है कि 49.953% शेयर्स, इसको इंटू 100 करोगे तो परसेंट में मिल जाएगा ना। तो 49.95% ऑफ शेयर्स ये पब्लिक के पास अवेलेबल है। ठीक है, अभी ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो निकालने के लिए यहाँ पे आपको और एक इंफॉर्मेशन नीचे मिल जाता है कि इशूड कैपिटल कितना था। ये जो हो गया ये आपका हो जाता है टोटल शेयर्स। जो कंपनी जब लिस्ट हुआ था उसमें से इसने कितने शेयर्स मार्केट में डाले थे, तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में डाले थे। पब्लिक के पास कितने हैं अभी, इतना परसेंटेज है। अगर मैं यही परसेंटेज को लेट्स से ना फिर से नंबर में चले जाते हैं और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ये वाले नंबर से, तो ये जो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे ये वो नंबर ऑफ शेयर्स है जो पब्लिक के पास अभी अवेलेबल है टू ट्रेड। तो ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है यही नंबर ऑफ शेयर्स को हम बोलते हैं कि ये मेरे हो गए फ्लोटिंग शेयर्स, राइट। तो यहीं पे मैंने इसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दिस, कि मैंने फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को टोटल मार्केट कैप से डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पे एक IWF मिल जाएगा, दैट इज इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर, या फिर शॉर्ट में बोलोगे तो फ्री फ्लोट फैक्टर। एक बार मुझे ये फ्री फ्लोट फैक्टर मिल गया तो फ्री फ्लोट शेयर्स कितने हैं ये फैक्टर इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स निकाल सकते हैं, या फिर आपको उसका मार्केट कैप निकालना है, ये वाला नंबर निकालना है, तो ये वाला नंबर एक्चुअली हमको दिया है बट कैलकुलेशंस में आपका चेंज होता रहेगा ना। सी आपका जो इंडेक्स है वो ये वैल्यू पे बेस्ड है, राइट। तो ये वैल्यू में आपका प्राइस यूज होता है। अगर मेरा सपोज रिलायंस आज 2508 पे चल रहा है, कल वो 2600 हो गया, तो ऑब्वियसली मेरा मार्केट कैप चेंज होगा, उसका वेटेज इन इंडेक्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, राइट। जरूरी नहीं है कि 50 कंपनी सेम स्पीड से जाएंगे, कोई फास्ट जाएगा कोई स्लो जाएगा। तो इसके लिए हमको ये फ्लोट शेयर से फ्री मार्केट फ्लोट निकालना जरूरी होता है। दिस नंबर विल नॉट चेंज अनलेस एंड अनटिल कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं आता है, बट ये नंबर कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज होता रहेगा, राइट। तो ये हो गया, अभी यहाँ से आपको फ्री फ्लोट समझ में आ गया। अभी यहाँ से इंडेक्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, तो जितने भी 50 कंपनी हैं, राइट, हमारे पास 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के, तो 50 स्टॉक्स का नेट या टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना है वो निकालोगे अपॉन बेस मार्केट कैप। जिस दिन आपका एनएससी लॉन्च हुआ था उसका कुछ बेस प्राइस रहेगा, राइट। वो जो बेस प्राइस है वो ये है, एनएससी का बेस प्राइस 1000 था और जिस टाइम पे ये लॉन्च हुआ था कुछ 2.06 ट्रिलियन रुपीस के टर्म्स में आपका मार्केट कैप था, राइट। कुछ हुआ था नवंबर 95 में, राइट। बट यहाँ पे ट्विस्ट है, आप ये वैल्यूज लोगे यू नो के 1000 का बेस वैल्यू और मार्केट कैप में ले लूँ 2.06 ट्रिलियन का, और फिर मैं कैलकुलेट करूँ आपको करंट इंडेक्स वैल्यू नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट, राइट। कि जब भी हमारा इंडेक्स निफ्टी 50 इनकॉर्पोरेट किया था इन नवंबर, तभी जो कैलकुलेशन करने का मेथडोलॉजी था वो ये फ्री फ्लोट मेथडोलॉजी नहीं था। उस टाइम पे हम काफ़ी यूनिक इम्पैक्ट कॉस्ट बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता था इनिशियल डेज में, राइट। फिर जून 26 2009 में आपका कैलकुलेशन करने का तरीका चेंज कर दिया है, वो अब आ गया है फ्री फ्लोट मेथडोलॉजी पे, राइट। जब भी इंडेक्स लॉन्च हुआ था तभी हमारे जो ऑप्शंस थे वो अमेरिकन ऑप्शंस थे। इवेंचुअली हमारा मार्केट ग्रो किया, फिर 2000 आई थिंक 12 के आसपास कुछ और चीज़ें लॉन्च हुई है, फ्यूचर्स आया, कुछ आया एंड ऑल, ये सब आपको पढ़ना है। तो इट्स अवेलेबल ऑन एनएससी वेबसाइट, अगेन सेम साइड पे आओ, यहाँ पे जो हम इंडेक्स देख रहे थे इंडाइसेस में यू गो डाउन, यहाँ पे आपको निफ्टी 50 मिलेगा,
निफ्टी 50 का आपको यहाँ पे ये 25 आवर जर्नी मिलेगा। ये वाला खोलोगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने जो पैराग्राफ आपको दिखाया है वो ये वाला पैराग्राफ है, राइट। यहाँ पे डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का भी दिया हुआ है, जस्ट गो एंड रीड, आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो 2006 में आपका फ्यूचर्स लॉन्च हुए हैं, राइट। तो वो चीज़ है यहाँ पे अवेलेबल। सो अभी ये चीज़ की वजह से जब भी मेरा इंडेक्स का कैलकुलेशन में फ्री फ्लोट बेसिस पे लेके आया तो ऑन दिस डे जो भी मेरा बेस मार्केट कैप रहेगा एंड बेस वैल्यू लिएगा वो लिया जाएगा, या एडजस्टेड बेसिस पे लिया जाएगा, राइट। अभी वो एग्जैक्ट क्या है मैंने उतना एफर्ट नहीं डाला है निकालने के लिए। मुझे सिर्फ ये नंबर चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला रेशो चाहिए कि बेस इंडेक्स अपॉन बेस कैप कितना है, उससे मैं फ्री फ्लोट को मार्केट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो वो कैसे कैलकुलेट किया है हमने कि ये जो वैल्यू है फॉर निफ्टी, आई नो ये नंबर जो आता है वो इतना है, ये अवेलेबल है, कहाँ से निकालना हम थोड़ी देर में देखेंगे, राइट। तो बेस इंडेक्स बाई बेस मार्केट कैप का वैल्यू इतना है, तो इसको जब भी मैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप से डिवाइड कर दूंगा मुझे आज का इंडेक्स का वैल्यू मिलेगा, बिकॉज ये नंबर चेंज नहीं होने वाला है, इट्स अ बेस, राइट। बेस थोड़ी ना आप एवरी नाउ एंड देन चेंज करोगे, कभी कुछ मेजर कैलकुलेशन में चेंजेस करोगे तब आएगा। और ये नंबर निफ्टी के लिए अलग होगा, बैंक निफ्टी के लिए अलग होगा, हर इंडेक्स के लिए अलग अलग होगा, उस पर्टिकुलर डे पे जो भी रहेगा उस हिसाब से। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो दैट्स हाउ यू गेट योर इंडेक्स का वैल्यू, राइट। अभी चलते हैं सीधा एक्सेल पे एंड समझते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से प्ले आउट होता है। ओके, सो नाउ मैंने यहाँ पे रिलायंस का लिया है, मतलब निफ्टी के जो 50 स्टॉक है वो 50 स्टॉक यहाँ पे डाल दिए हैं। उनका जो फ्राइडे का दैट इज 26 मई को जो फ्राइडे था उसका क्लोजिंग प्राइस लिया है। एंड 26 मई में जो उनका पॉइंट चेंज हुआ है, पॉइंट्स में चेंज है कि आपका रिलायंस जो है वो 66.55 पॉइंट्स से बड़ा है, आपका HDFC 6.5 पॉइंट से बड़ा है, राइट। वो मार्क कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है बेसिकली यही आपके हो जाते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स, और उसका IWF कितना है, मतलब पब्लिक के पास कितना परसेंटेज शेयर अवेलेबल है वो हमने देखा, निकाल लिया, मतलब ये डेटा निकाला। अभी क्वेश्चन आएगा कि ये डेटा कहाँ से आया, तो आई विल शेयर। ये थोड़ा हमको डायरेक्ट तरीके से नहीं निकालना होता है, ये इनडायरेक्ट तरीके से हमको अपडेट करना होता है, राइट। अभी यहाँ से अगर मिल जाएगा तो मुझे चाहिए टोटल मार्केट कैप। टोटल मार्केट कैप क्या होता है, बेसिकली हमारा जो करंट प्राइस चल रहा है, जैसे कि ये रिलायंस का प्राइस है, इनटू टोटल शेयर्स कितने कंपनी ने रिलीज किए थे, राइट। टोटल शेयर्स कितने थे, ये हमारा हो जाएगा करंट टोटल मार्केट कैप। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे कि मेरा जो करंट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ योर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो आपको मिल जाएगा टोटल मार्केट कैप, इसको नीचे डाल देंगे, सबका मिल गया। अब मुझे निकालना है फ्री फ्लोट मार्केट कैप, राइट। अभी देखो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, ये प्राइस हो गया, राइट। फ्री फ्लोट के लिए मुझे क्या चाहिए, फ्लोटिंग शेयर्स, कितने फ्लोटिंग शेयर्स है मार्केट में। और ये फ्लोटिंग शेयर्स कैसे बनते हैं, ये फ्लोटिंग शेयर्स बनते हैं कि पब्लिक के पास कितना है इनटू टोटल कितना था इक्विटी। तो आपका जो फॉर्मूला आएगा वो कुछ ये आएगा फॉर फ्री फ्लोट मार्केट कैप, राइट। तो हम फ्री फ्लोट मार्केट कैप के लिए सीधा सीधा लेंगे कि मेरा जो प्राइस है वो प्राइस इनटू जो इसका IWF है वो इनटू टोटल शेयर्स कितने थे वो, और यहां से निकलेगा ये जो हो गया, दिस बिकम्स योर टोटल मार्केट कैप। थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं ना, हमको ठीक से समझ में आए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप। अभी फ्री फ्लोट मार्केट कैप से अगर मुझे वेटेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे चाहिए टोटल मार्केट कैप, टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालेंगे, जितना भी 50 कंपनी है वो 50 कंपनी का फ्री फ्लोट को ऐड कर दो, राइट। ये हो गया टोटल मार्केट कैप। अभी इसमें से ये कितना परसेंटेज है, मतलब दिस डिवाइडेड बाय G53, इसको लॉक कर देंगे तो ये मेरा 10 आ गया, राइट। अभी इसी को हम परसेंटेज एंड 2 डेसिमल्स दे देते हैं, तो आपका ये जो वेटेज है दिस इज योर रिलायंस का वेटेज। अभी सोचो कल रिलायंस, ठीक है, यहां से चेंज हो गया, लेट्स से
31 चला गया, 1% बढ़ गया, तो आपका वेटेज भी थोड़ा बहुत अफेक्ट होगा, राइट, बट वो थोड़ा बहुत ही होगा उस हिसाब से। तो ये आपका वेटेज आ गया, इसको ही आप नीचे सब 50 कंपनी के लिए खींच लो, आपको हर कंपनी का वेटेज मिल गया, करेक्ट, ये आपको वेटेज समझ गया। अभी वेटेज से कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं? अच्छा, और एक चीज हमको देखना है कि आज जो इंडेक्स का वैल्यू है, हमारा जो निफ्टी का अभी वैल्यू चल रहा है, लेट्स गो टू एनएससी का वेबसाइट, ये जो निफ्टी का वैल्यू चल रहा है 18499.35, ये वाला वैल्यू आया कहाँ से? वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट। उसके लिए हमको क्या चाहिए? हमने प्रेजेंटेशन में देखा था कि टोटल मार्केट कैप, राइट, टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप अपॉन उसका इंडेक्स डिवाइजर लग जाएगा, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो पहले मैं इंडेक्स डिवाइजर यहाँ पे लेके आता हूँ, दिस इज माय इंडेक्स डिवाइजर। सब जगह पे सेम वैल्यू रखता है ना, टेंशन ना हो, राइट। और फिर अगर मैं इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो इंडेक्स वैल्यू क्या आ जाएगा? टोटल मार्केट कैप डिवाइडेड बाय ये इंडेक्स डिवाइजर। क्या हमारा निफ्टी अभी यही भाव पे चल रहा है? जादू, राइट। 18,499.33 है, 33 हमारा राउंड टिक नहीं है, 5 पैसे का टिक चलता है तो 35 होगा, एंड एग्जैक्टली आपको वही वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ठीक है, ये वैल्यू तो हो गया, ये 178 कहाँ से आया? हाउ दैट बिकेम, राइट। तो उसके लिए भी हम वही चीज करेंगे जो यहाँ पे कर रहे हैं, राइट, कि इंडेक्स कंट्रीब्यूशन इसका कितना आ रहा है। तो इंडेक्स कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? बेसिकली देखो, कल का कुछ प्राइस होगा, आज का कुछ प्राइस है, तो उसकी वजह से देयर इज अ चेंज इन मार्केट कैप, देयर इज सम चेंज इन, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, फ्री फ्लोट मार्केट कैप, राइट। कुछ चेंज हुआ रहेगा फ्री फ्लोट मार्केट कैप में, बस हमको यही फ्री फ्लोट मार्केट कैप डिवाइडेड बाई हमारा जो इंडेक्स डिवाइजर है, इंडेक्स डिवाइजर मतलब वो जो नंबर हमने कैलकुलेट करके रखा है जब भी निफ्टी चेंज हुआ रहेगा उस टाइम का, उस बेस डेट एंड बेस मार्केट, बेस वैल्यू एंड बेस मार्केट कैप। अभी मेरे को निकालना है ये वाला, राइट, चेंज इन फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो पहले हम निकालते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप। कैसे निकालते हैं? तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप का फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि प्राइस इनटू IWF, कितना परसेंटेज ऑफ शेयर्स है पब्लिक के पास, इनटू टोटल शेयर्स। ये मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा फ्री फ्लोट मार्केट कैप। लेकिन मुझे फ्री फ्लोट मार्केट कैप नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? चेंज इन फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो अगर मुझे यहाँ पे चेंज करना है तो मुझे जो प्राइस है उसका भी चेंज लेना पड़ेगा, राइट। जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिलायंस में जो प्राइस चेंज आया वो 66 पॉइंट का आया। अभी ये जो नंबर आया है फ्री फ्लोट मार्केट कैप, इसी को हम इंडेक्स डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे कि 66 पॉइंट्स इज द चेंज, लेट मी पुट दिस इन ब्रैकेट, इनटू मेरा जो IWF है वो, इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो, डिवाइडेड बाई हमारा जो इंडेक्स डिवाइजर है। तो रिलायंस के चेंज इन मार्केट कैप की वजह से मेरे इंडेक्स वैल्यूज में 51.27 पॉइंट्स का चेंज आया। ऐसे ही मैं 50 स्टॉक का, हर स्टॉक का कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं, और अगर मैं इसको टोटल कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 178.20, और हमारा जो कल का चेंज है दैट इज योर 178.20। अब यहां से अगर आप देखोगे कि लेट्स से कल 1 घंटे में कितना हुआ, राइट, तो 1 घंटे में कितना चेंज हुआ रहेगा, तो ये फॉर्मूले में रिमेंबर ये जो C2 है आपका, ये जो C2 है ये पॉइंट चेंज है। 1 घंटे के अंदर अगर मैं बोलूँ कि रिलायंस 5 पॉइंट बढ़ा है तो उस हिसाब से आपको उसका कंट्रीब्यूशन मिलेगा, राइट। तो ये हमने करके रखा है ऑलरेडी, वी काइंड ऑफ यूज इट एवरी नाउ एंड देन, तो लेट्स सी दैट। तो दिस इज द इसमें कंट्रीब्यूशन निफ्टी के जो वॉच लिस्ट डेली टाइम फ्रेम पहले देख लेते हैं कि नंबर्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एंड जो वॉच लिस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा है निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स। तो जब भी मैं इसको रन करूँ तो मुझे मिल जाएगा कि निफ्टी 50 के कितने कंट्रीब्यूशन हुए। तो रिलायंस 51.27, ICICI बैंक 17.25, HUL 11.2, ये हमारे टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स थे
अभी जो हमने एक्सेल बनाया है इसी में भी देख लेंगे कि क्या मेरे जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे वो यही थे, तो नंबर्स एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं, राइट। अभी इसमें जब भी करते हैं तो हार्डली लास्ट का एक आध डिजिट ऊपर नीचे हो सकता है, दैट्स वेरी मच पॉसिबल, बट बहुत छोटा एरर है, लाइक 0.01 का नंबर चेंज हो रहा है तो उतना चल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ डेली अगर मैं बोलूँ कि लास्ट 1 आवर में या लास्ट 30 मिनट्स में क्या चेंज आया रहेगा, राइट। तो लास्ट 30 मिनट्स में रिलायंस ने सिर्फ 2 पॉइंट्स ही कंट्रीब्यूट किए हैं एंड सन फार्मा ये था, तो लास्ट 30 मिनट्स में कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आया है, राइट। तो हमने देखा कल 3 बजे के बाद प्राइस ऐसे भी मूव नहीं कर रहा था। अगर आप यहाँ पे लास्ट 75 मिनट्स देखोगे या लेट्स से लास्ट 1 आवर देखोगे, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि लास्ट 1 घंटे में आपका रिलायंस ने सिर्फ 2 पॉइंट ही कंट्रीब्यूट किया है एंड ये सेम ही आ रहा है, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है लास्ट 1 आवर में, उधर ही आसपास घूम रहा होगा, आसपास चल रहा होगा, राइट। तो यही है। अच्छा, लास्ट 1 आवर का कैंडल मतलब 15 मिनट का कैंडल ले रहा होगा, राइट। तो हमको 75 मिनट्स लेना पड़ेगा। तो इस लास्ट 75 मिनट्स में रिलायंस 7 पॉइंट्स अप था एंड इन्फी नेगेटिव कितना था वो समझ में आता है। कभी कभी आप देखते हो मार्केट में बड़ा वाला स्पाइक आता है, तो बड़ा वाला स्पाइक किसने कंट्रीब्यूट किया है वो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देख लो, राइट। लेट्स डू दैट। ये निफ्टी का चार्ट, निफ्टी 5 मिनट्स, यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है ऑन दिस पर्टिकुलर बार, 150 वाला बार, राइट। तो एक काम करते हैं, लेट्स कट द चार्ट हियर इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे कट करते हैं एंड लेट्स सी कि पिछले 5 मिनट के बारे में किसने कंट्रीब्यूट किया है। तो वो जो बड़ा वाला स्पाइक था, दैट स्पाइक केम ड्यू टू आईसीआईसीआई बैंक, राइट। बाकी कुछ खास मेजर नहीं है, सब जीरो में ही है। आईसीआईसीआई में दिख रहा है एंड कोटक में दिख रहा है। तो आईसीआईसीआई में यू ऑल्सो सी दिस स्पाइक 948 से 951 तक, मतलब 0.3% 5 मिनट में मूव हुआ है। यू कैन सी कोटक एज वेल, ये स्पाइक यहाँ पे, ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे। और आप देखते हो फिर ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स अगर ब्रेकआउट कर रहे हैं एंड सस्टेन हो रहे हैं तो ये निफ्टी को आगे लेके जाएंगे, राइट। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, ये सस्टेन हुआ तो ये निफ्टी को कंट्रीब्यूट आखिरी तक कर रहा था। तो इस तरीके का आप इंट्राडे एनालिसिस भी इसमें कर सकते हो। तो ये था हमारा निफ्टी का चीज़। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, 30 मिनट्स का हो गया है। तो ट्विटर पे जो देख रहे हैं वीडियो में यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ, और जो लोग ट्विटर पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, लेट्स कंटिन्यू कि ये चीज़ हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, राइट। सो इसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। सो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल गो टू निफ्टी इंडाइसेस का वेबसाइट। ये वेबसाइट आपने बहुत बार देखा भी होगा पहले। दिस इज़ योर निफ्टी। यहाँ पे क्या करना है, एक बार साइट लोड हो जाए ना, उसके बाद में डेवलपर में आके इंस्पेक्ट पे जाना है, राइट। तो आपको ये वाला चीज़ मिलेगा। अभी यहाँ पे जाके हमको पीएनएल चेंज नहीं करना है, यहाँ पे जाके हमको जाना है सोर्सेस में। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा, मैं इसको जूम नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, सोर्सेज में नहीं, नेटवर्क में जाना है यहाँ पे। फिर ये पेज खुलने के बाद में व्हाट यू डू इज, यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना रिफ्रेश, इस पर क्लिक कर दो, पेज को रिफ्रेश कर दो, राइट। तो पेज को जैसे ही रिफ्रेश करोगे आपको ये वाला फाइल मिल जाएगा। ये जूम नहीं हो रहा है, हो पा रहा है, बट इट्स अ जेसन फाइल। जो लोग टेक्निकली जानते हैं वो, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये ऑब्जेक्ट के अंदर सारा 49, मतलब 0 to 49 इस 50 स्टॉक्स का डिटेल है। हर स्टॉक का आपको सब कुछ मिल जाएगा कि उसका मार्केट कैप आज कितना है, कल कितना है एंड ऑल। यहाँ पे इसका इंडेक्स भी मिल जाएगा, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कॉपी दिस वैल्यू, सीधा सीधा नोटपैड खोल लो। जिनको पावर क्वेरी आता है वो ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो ये वाला आपका खुल गया, यहाँ पे हम जूम करके देख सकते हैं, राइट। तो ये वाला स्टॉक कौन सा है, दिस इज योर रिलायंस। रिलायंस का पॉइंट चेंज आपको मिल रहा है, ये जो स्क्रीन क्लोज रहेगा उसके बेसिस पे। आपको हमेशा कैलकुलेशन के लिए जो एंड ऑफ द कैलकुलेशन करते हो आपको IISL वाला देखना है। ये IISL बेसिकली वही ग्रुप है जो इंडेक्स को मैनेज करता है एज इन इंडेक्स बनाता है या इंडेक्स को मेंटेन करता है, इज द राइट वर्ड। तो वो आपको मिलता है। तो ये क्लोजिंग, एडजस्टेड क्लोजिंग बेसिस पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको और भी मिल जाएगा, शेयर्स आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा, इसका IWF ये रहा, इन्वेस्टिबल वेट फैक्टर मिल जाएगा। जितना भी डेटा हमको चाहिए था वो सारा डेटा मिल जाएगा। बट ये डेटा आया है जेसन फाइल में, राइट। हमको ये डेटा जेसन में नहीं चाहिए, हमको ये डेटा चाहिए एक्सेल में। सो यू कॉपी
आप जाओ गूगल पे एंड टाइप करो जेसन टू एक्सेल का कन्वर्जन। ये पहला ही लिंक आता है एसपॉस का, उस पर क्लिक कर दो बिकॉज आई यूज दिस ओनली, अगर मुझे करना है तो, और वो वाला फाइल यहाँ पे पेस्ट कर दो, कन्वर्ट, डाउनलोड ना, थोड़ा सा टाइम लेगा उनके सर्वर के स्विच के हिसाब से, बट आ जाता है। ओके सो ये फाइल अभी डाउनलोड हो गया, लेट्स ओपन दिस फाइल, एनेबल एडिटिंग, ये आपका फाइल आ गया। इसमें आपको क्या क्या चाहिए याद रखो, एक मुझे चाहिए सिंबल, मुझे दूसरा चाहिए शेयर आउटस्टैंडिंग, फिर जो IISL वाला पॉइंट चेंज है वो, और डे एंड का क्लोज है वो, और IWF, मुझे सिर्फ इतना ही कॉलम चाहिए। मैंने इसको किया कॉपी, अलग शीट खोला, पेस्ट किया, और थोड़ा भी कट पेस्ट करके इसको थोड़ा प्रॉपरली रीअरेंज कर लेते हैं। अच्छा मैंने ये गलत कॉलम कर लिया है, परसेंट चेंज नहीं चाहिए हमको पॉइंट्स चेंज चाहिए। मैंने यहाँ पे परसेंट चेंज ले लिया है, ये नहीं चाहिए, पॉइंट चेंज चाहिए। ठीक है, पॉइंट चेंज आउटस्टैंडिंग शेयर, ये एक बार आपके पास ये डेटा आ गया, तो जैसे हमने वीडियो में किया था वैसे आप कर सकते हो, आपको ज़्यादा एफर्ट डालने का ज़रूरत नहीं है। ये शेयर आउटस्टैंडिंग मतलब टोटल शेयर्स, सबसे पहले आप फ्री फ्लोट के शेयर्स निकाल लोगे, फिर मार्केट कैप, फ्री टोटल मार्केट कैप, बेसिकली टोटल मार्केट कैप की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, फिर फ्री फ्लोट मार्केट कैप, फिर फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेज एंड कंट्रीब्यूशन, दैट्स इट, ये आपका टेबल तैयार, राइट। अभी यहाँ पे ये टेबल जब भी हम बनाते हैं तो इसमें एक चीज़ और मुझे दिखाना, अभी मैं फिर से नहीं बनाता हूँ, हमने एक फाइल में अभी एफर्ट डाला है तो इसी में करते हैं। मैं सोचता हूँ कि ठीक है ये ऐसा है, तो व्हाट इफ मुझे छोटा ट्रेड करना है इंट्राडे के पर्सपेक्टिव, तो कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा पर पॉइंट, तो कंट्रीब्यूशन पर पॉइंट कितना रहेगा, तो यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यहाँ पे जो C2 है वो हमारा क्या है, चेंज इन प्राइस। व्हाट इफ मेरा चेंज इन प्राइस 1 हो तो क्या होगा, राइट। सो लेट्स कॉपी दिस कॉलम हियर, कुछ चेंज हो गया क्या, हाँ वो पूरा का पूरा ही हिल गया, आई डोंट नो, चलो फिर से करते हैं। फॉर्मूला था चेंज इन प्राइस इनटू IWF इनटू आउटस्टैंडिंग शेयर्स डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। अभी यहाँ पे जो चेंज इन प्राइस है, वो चेंज इन प्राइस को मैं कोई भी नंबर लेने के बदले 1 करूँ, तो अगर रिलायंस 1 पॉइंट हिलेगा तो निफ्टी कितना हिलेगा, निफ्टी 0.77 हिलेगा, और उस हिसाब से आपको सब मिल जाएगा, राइट। और वहां से फिर आप देख सकते हो कि जो कौन सा स्टॉक है ये, ITC जब 1 पॉइंट हिलता है तो आपका रिलायंस 2 पॉइंट से हिलता है, जब आपका टाटा स्टील 1 पॉइंट हिलता है तब आपका इंडेक्स निफ्टी 50 है 1.84 से हिलता है। अभी इसका 1 पॉइंट परसेंटेज टर्म्स में 0.25% के आसपास हो गया, 0.3% के आसपास हो गया, राइट। जब ये 1 पॉइंट हिलेगा मतलब टाटा स्टील पूरा 1% हिल रहा है, तो वो सारे रिलेशंस आपको यहाँ पे लगेंगे। तो आप इसमें चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप हमने 1 पॉइंट डाला है, 1 पॉइंट के बदले आप ले लो कि 0.5% ऑफ करंट मार्केट प्राइस, राइट। तो जब भी अभी करंट मार्केट प्राइस से अगर स्टॉक आधा परसेंट हिलेगा तो मेरे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे होंगे, रिलायंस आधा परसेंट हिलेगा तो वो 96 पॉइंट्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इन दैट वे। मैंने कुछ गलत किया शायद से, ये आधा परसेंट नहीं है, ये 5% है, इंटू 100 करोगे ना तो 2 जीरोज आएंगे, 0.5% दिस वे। तो जब भी रिलायंस आधा परसेंट हिलेगा निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड दैट्स हाउ यू कैन डू दिस स्टफ, ठीक है। ये हो गया आपका इंडेक्स का। ऐसे ही सेम चीज़ आप कर सकते हो, मैं इसको भी यहाँ से डिलीट करता हूँ, एंड अच्छा ये दूसरा फाइल है, लेट्स क्लोज दिस, ठीक है। इसको बैक कर दो, यहाँ पे आ जाओ, हमारा डेवलपर टूल को क्लीन कर देते हैं, और यहाँ पे अभी मैं फिन निफ्टी निकाल रहा हूँ। वेयर इज फिन निफ्टी, दिस इज योर फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी जैसे ही आप लोड करोगे, ये निफ्टी 50 दिखा रहा है,
मुझे फिन निफ्टी चाहिए, फिनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, जैसे ही आप इसको लोड करोगे यहाँ पे आपको फाइल मिल जाएगा, ये रहा। तो इसका फर्स्ट लाइन को पहले बंद कर दो, कॉपी कर लो, नोटपैड खोल लो, नोटपैड में डाल दो, फिर नोटपैड से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो और कन्वर्ट कर दो, फाइल आएगा, डाउनलोड हो जाएगा, राइट। और फिर वही सारी चीज़ें आपको फिर से करनी है। तो ये सब मैं करके रखा है ऑलरेडी, तो आई विल नॉट वेस्ट टाइम देयर, आई विल डायरेक्टली ओपन दैट एक्सेल जो मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो ये आपका फिन निफ्टी का है। अभी देखो फिन निफ्टी में कैपिंग फैक्टर ये 1 है। अभी तक हमने निफ्टी के लिए भी कैपिंग फैक्टर 1 है क्योंकि ये अनकैप्ड इंडेक्स है। वैसे ही फिन निफ्टी का भी कैपिंग फैक्टर 1 है। तो जो आपने कैलकुलेशन निफ्टी के लिए किया वही सारा कैलकुलेशन मिल जाएगा। ये हमारा करंट फिन निफ्टी का वैल्यू है 19730.5, राइट। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो दैट्स द सेम वैल्यू, 131.20 पॉइंट से हिला है। यहाँ पे आके चेक करोगे तो वो सेम चीज़ हो जाएगा, 131.20 पॉइंट से हिला है एंड उसके वेटेज आपको मिल जाएंगे। जैसे सेम किया था वैसे ही, यहाँ पे खाली कोई कैपिंग फैक्टर नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, ठीक है, सो बैंक निफ्टी में जब भी आप डेटा डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन अलग होता है। लेट मी ओपन द फाइल, राइट। तो ये जेसन का डेटा है जो बैंक निफ्टी का हमको मिलता है, राइट। अच्छा, एडिट, राइट। ये हमको जेसन का जो डेटा आता है वो है, यहाँ से हम कॉपी चीज़ें करते हैं एंड यहाँ पे लेके आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अभी इसका कैपिंग फैक्टर है, राइट, लेट मी डू वन थिंग, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ से आगे की सारी चीज़ें मैं हटा रहा हूँ जस्ट टू शो यू समथिंग। अगर मैं बोलूँ कि जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का हिसाब से ही काम करेंगे हम लोग जैसे हमने अभी तक किया है, राइट। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या रहेगा, CMP इनटू पब्लिक के पास कितना शेयर्स है इनटू उसका आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है, ये हो गया फ्री मार्केट कैप। इसका इंडेक्स डिवाइजर यहाँ से मिल जाएगा, तो ये हमारा इंडेक्स डिवाइजर हो गया। ये सेम नंबर रहेगा सब जगह पे। अभी जो हमारा थियरी है, थियरी क्या बोलता है कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय इसका सम करेंगे हम लोग तो टोटल मिल जाएगा। दिस इज योर टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप। टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप अपॉन इंडेक्स डिवाइजर करोगे तो ये वैल्यू आता है 43,538। बट हमारा बैंक निफ्टी तो भी सिर्फ 40,000 है, ये एक्स्ट्रा 3,000 कहाँ से आ रहा है, राइट। यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाती है क्योंकि बैंक निफ्टी इज अ कैप्ड इंडेक्स। तो जब भी आप ये चीज़ पढ़ रहे होते हो तभी आपको यहाँ पे ये चीज़ भी समझना है। तो अगेन द सेम साइट niftyindices.com, यहाँ पे इंडाइसेस में आ जाओ। इंडाइसेस में लेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट निफ्टी 50, वी आर सेक्टोरल में ये 3 इंडेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आओगे इसका फैक्ट शीट मिलेगा, जस्ट ओपन दिस फैक्ट शीट। फिनेंशियल सर्विसेज में आओगे इसका फैक्ट शीट मिलेगा और बैंक निफ्टी में आओगे उसका फैक्ट शीट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो दिस इज योर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, निफ्टी 50 का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। फिर उसके हिसाब से यहाँ पे देखोगे तो ये पीरियोडिक कैप्ड फ्री फ्लोट है, कौन सा, फिनेंशियल सर्विसेज का। अभी फिलहाल इंडेक्स नया है, कोई भी कैपिंग नहीं है, तो सब 111 है। बट आगे जाके अगर कुछ कैपिंग आया तो वो चेंज करना पड़ेगा। ये कैप्ड फ्री फ्लोट है और ये हर 6 महीने में रिवाइज होता है। तो जब भी रीबैलेंसिंग आता है तभी आपको जाके देखना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। ये कैप्ड है। स्टार्टिंग में याद है मैंने बताया था कि फ्री फ्लोट आपके कैप्ड एंड अनकैप्ड होते हैं। जब भी अनकैप्ड होते हैं तो कैपिंग फैक्टर होता ही नहीं है, वो 1 का आएगा। लेकिन जब कैप्ड होता है तो कैपिंग फैक्टर आएगा। अभी तक फिनेंशियल सर्विसेज में कैपिंग फैक्टर नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड जब आप बैंक निफ्टी खोलते हो तो बैंक निफ्टी में कैपिंग फैक्टर है। एंड ये कैपिंग फैक्टर जब तक आप यहाँ पे फॉर्मूलेज में इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तब तक आपका प्रॉब्लम रहेगा, राइट। तो यहाँ पे जब भी फ्री फ्लोट निकाला जाता है कैपिंग फैक्टर की ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको कैपिंग फैक्टर लगता है, राइट। तो कैसे कैलकुलेट होगा ये वैल्यू, तो यहाँ पे बेसिकली जब भी मैं फ्री फ्लोट निकाल रहा हूँ तो फ्री फ्लोट हम कैसे निकालते हैं कि मेरा जो भी यहाँ पे मैंने शॉर्टकट यूज किया है, लेट्स कैलकुलेट दिस अगेन, ठीक है।
मेरा जो एक कॉलम डाल देते हैं और FF मार्केट कैप, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री फ्लोट कैसे निकालते हैं हम लोग, उसका करंट प्राइस कितना है इनटू पब्लिक के पास कितना शेयर्स है इनटू उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, ये आता है आपका फ्री फ्लोट मार्केट कैप, राइट। जो हमारा थियरी अभी तक हमने जो किया है वो चीज़। अभी आप देखोगे देयर इज अ चेंज इन दिस, ये चेंज क्यों है, कैलकुलेशन चेंज है, यहाँ पे कैपिंग आ जाता है। तो जब भी आप इसी को, इसका जो कैपिंग फैक्टर है, ये कैपिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको ये सेम नंबर मिल जाएगा, राइट। तो अभी इसको नहीं करते हैं, वो वहाँ पे करके रखा हुआ है, तो ये कैप वाला है, और इसको जब भी हम कैलकुलेट करेंगे आपका वैल्यू कभी मैच होगा ही नहीं, क्योंकि ये बिना कैपिंग वाला चीज़ है। तो बिना कैपिंग में आपका जो इंडेक्स का वैल्यू है वो 43,538 के आसपास आता है, जबकि एक्चुअल वैल्यू है दिस द चेंज, दिस पर्टिकुलर चेंज इज ड्यू टू दिस कैपिंग। तो आपको वहाँ पे खाली एक ही चीज़ ध्यान रखना है, जब भी फ्री फ्लोट कैलकुलेट कर रहे हो तो जैसे आप करते हो वैसे ही करना है, लेकिन सिर्फ कैपिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। आपका जो फ्री फ्लोट का कैलकुलेशन है वो कैप्ड हो जाएगा, कैलकुलेशन के लिए कैप्ड हो जाएगा, स्टॉक्स के लिए अभी भी अलग से चल रहा होगा, राइट। तो ये आपके इस तरीके से आप निकाल सकते हो, और ये सारी चीज़ें आप कोड भी कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंस्टेड ऑफ निफ्टी, लेट्स से हमारा कॉन्ट्रीब्यूशंस बैंक निफ्टी किया और अ फुल डे, कल का दिन, और वॉच लिस्ट लगा दी बैंक निफ्टी की, यहाँ पे 12 स्टॉक्स है बैंक निफ्टी के, एक्सप्लोर कर दिया, ये मेरा चेंज आ गया। तो मुझे यहाँ पे समझ में आता है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे कर रहा है। बहुत सारी स्टॉक्स अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, प्रीवियस वीक हाई के ऊपर है, अबव प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीक हाई, तो वो समझ में आता है। और ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप अगर कुछ मुझे कैलकुलेट करना है वीकेंड बेसिस पे कि वेटेज कितना चेंज हुआ है, क्या हुआ है, कोई बड़ा मूव आया है, सपोज कोई पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स का हेवी वेट आपका 10% से न्यूज़ की वजह से चल गया, तो पूरा आपका वेटेज चेंज हो जाएगा। तो वेटेज चेंज करने के लिए ये भी चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं, जब भी ज़रूरत लगा तभी निकाल के वो देख लेते हैं। तो दैट्स हाउ द थिंग्स आर कैलकुलेटेड ऑन दिस वन। सो होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और एक्सेल कैसे बनाना है, क्या करना है, वो एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे पता है यहीं से आएंगे। पीपल कैन यूज़ पावर क्वेरी एज वेल, एक बार पावर क्वेरी बता देता हूँ कैसे करना है, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। So let's go to market data, live index watch, राइट। यहाँ पे आ गया, यहाँ से निफ्टी 50 नहीं लेते हैं हम लोग, सेक्टोरल लेंगे और बैंक निफ्टी लेंगे, राइट। ये बैंक निफ्टी पे क्लिक कर दिया तो मुझे ये बैंक निफ्टी का डेटा आ गया, राइट। एक्चुअली हमको मार्केट मूवर्स देखना होता है, तो ये कहाँ पे मिलता है, ठीक है, ये मार्केट मूवर्स आ गया। यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाना है नेटवर्क में, और ये जो रिफ्रेश बटन है ये रिफ्रेश क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपको ये जेसन का फाइल मिल जाएगा। ये निफ्टी 50 का फाइल है, हमको निफ्टी 50 नहीं चाहिए, हमको बैंक निफ्टी चाहिए, राइट। तो जैसे ही रिफ्रेश हुआ रहेगा, यहाँ पे निफ्टी 50, ये रहा बैंक निफ्टी, यहाँ पे लिखा होता है निफ्टी %20 बैंक करके, तो ये वाला फाइल चाहिए। मैं इसका लिंक कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स ओपन एन एक्सेल, ठीक है। एक्सेल में जाओ, डेटा में, फ्रॉम वेब, यहाँ पे वो वाला लिंक पेस्ट कर दो। यहाँ पे अभी मेरा शायद नहीं पूछेगा, बट बहुत बार आपको कुछ एक लिंक पूछेगा कि वहाँ से डेटा फेच करना है क्या, इज लिप करके कुछ होता है, कुछ तो है, ओके कर देने का उसको, फिर आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ से ट्रांसफॉर्म टेबल, ये आपका जो है ये पावर क्वेरी खुल गया, ऑटोमेशन के लिए काम आता है। मैं नॉर्मली ऐसे करता हूँ, ये चेंज टाइप निकाल दिया, सोर्सेस को जो बाय डिफ़ॉल्ट वो CSV लेता है उसको JSON में डाल दो, क्योंकि डेटा JSON फॉर्मेट में है। फिर यहाँ पे लिस्ट पे ऊपर जो टाइटल बार है लिस्ट, उस पर क्लिक करके टेबल में कन्वर्ट करो, ओके करो, इसको एक्सपांड करो, ये मैं नीचे से निकाल देता हूँ ये, एंड ओके कर दो, और इसको कर दो लोड टू एग्जिस्टिंग, ओके। पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे लोड हो गया। अभी ये वन टाइम एफर्ट है, ये फाइल को आप सेव कर दो, फिर जब भी रीबैलेंसिंग आएगा क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आओगे, तो जस्ट यहाँ पे एक रिफ्रेश दबा देना रिफ्रेश दबा देना, वो हो जाएगा।
आप इसको यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हो। ये रहा, रिफ्रेश ऑल कर दो, वो डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से आपको जो मेन चीज़ें होती है जो हमारे काम की होती है वो होता है आउटस्टैंडिंग शेयर्स, क्योंकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स प्रमोटर्स कभी भी कम ज़्यादा होते रहता है, राइट। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद नॉर्मली ये चीज़ें समझ में आती है, और इसका वेटिंग फैक्टर, ये दो चीज़ें हमको चाहिए होती है, बाकी चीज़ें तो सेम ही चल रही है। प्राइस एंड प्राइस चेंज उस हिसाब से ही चलेगा, राइट। इसको सेव करके रख दो, या फिर इससे शीट बना के वी लुकअप लगा के डेटा वहाँ से इधर लोड कर लो, दैट्स इट। तो ये पूरा आपका प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आपको कुछ डाउट वगैरह है, कुछ क्वेरी वगैरह है, तो डू लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। और अगली बार से अगर कोई पूछेगा कि लोगों को पता नहीं होता कि इंडेक्स कैसे चलता है एंड क्या होता है एंड कैसे होता है, तो उनको बोलना कि हमने किसी ट्रेडिंग का वीडियो देखा है, हमको पता है कि अभी कैसे काम होता है। सो विद दैट नोट, लेट्स कॉल इट अ डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।